तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पर आपको बता दें कि कल भी जिस तरह से ड्रोन जो है एक बार फिर से जम्मू में देखा गया, यानी कि हम बात करें जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में, जहां पर 4 जगहों पर ड्रोन जो है देखा गया। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और जम्मू वासियों को पूरी तरह से डराने की कोशिश जो है इसके ड्रोन के जरिए की जा रही है। वहीं पर देखा जाए तो 15 अगस्त भी पास है और 15 अगस्त पे पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस 15 अगस्त पे पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी साजिश जो है वो रचने की कोशिश की जा रही है, जो कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से कल रात जो है वो ड्रोन देखा गया और वहीं पर ड्रोन इतनी ज्यादा दूर था कि उसके ऊपर फायरिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन एक ही साथ 4 जगहों पर ड्रोन देखना तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से बुखला चुका है, क्योंकि कश्मीर में लगातार जहां मुठभेड़ हो रही है और वहां पर मुंह तोड़ उन्हें जहां जवाब मिल रहा है, वहीं पर लगातार जम्मू में जम्मू वासियों को डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई है, 4 जगह पर एक साथ जो है ड्रोन देखा गया, तो अब क्या कुछ अपडेट जो है निकलकर वहां पर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि चिंता का विषय ये बन चुका है कि लगातार स्वतंत्रता दिवस को काफी ज्यादा काम बचे हुए हैं और पूरे देश इस समय तैयारियां कर रहा है स्वतंत्रता दिवस को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो ड्रोन वाली साजिश है वो लगातार अंजाम देने का उसे प्रयास कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार देर रात को जो पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया गढ़वाल इलाके में, अब बड़ी ब्रह्मणा इलाके में भी मतलब 24 घंटे के दौरान ये दूसरी वारदात आती है कि 4 ड्रोन जो स्पॉट किए जाते हैं, सैन्य शिविर के आसपास ऊपर मंडराते हुए नजर आते हैं, पुलिस स्टेशन के आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं। बड़ी ब्राह्मणा का जो सिडको चौक है वहां पर भी इस ड्रोन को देखा गया है। तो उसके बाद लगातार एक सनसनी फैल चुकी है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी कई अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं और ये खंगाला जा रहा है, ये किया जा रहा है कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, हथियारों की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, लेकिन तमाम इंकार नहीं किया जा सकता कि ड्रोन ही है। हालांकि एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी ने भी साफ तौर पर बताया कि ये ड्रोन जैसी चीजें हैं, ये सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटीज हैं। 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे गए हैं, रेड लाइट में जो ब्लिंक करती हुई नजर आई है और उसके बाद व्यापक तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पता ये भी चल पाया कि कुछ देर के बाद दोबारा सर्च जो है वो बड़ी ब्रह्मणा के कई अलग अलग इलाकों में जो वो सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, खंगाला जाएगा अलग अलग इलाकों को। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान जो प्रयास खलल डालने का यहाँ पर कर रहा है भारत में, इसमें उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। लेकिन चिंता का विषय सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर यह है कि अपनी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वहां से फायरिंग रेंज को क्रॉस कर रहे हैं ये ड्रोन, यानी लगातार इंडियन टेरिटरी में काफी अंदर तक ये ड्रोन जो वो आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि रिहायशी इलाकों में ये ड्रोन देखे जा रहे हैं, सैन्य शिविर यानी जितने भी हमारे संवेदनशील इलाके वहां पर देखे जा रहे हैं, तो कहीं ड्रोन के माध्यम से अटैक ना कर दे, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। एंटी ड्रोन सिस्टम का हम हवाला दे रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की अब काफी ज्यादा जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि कानाजक में जिस तरह से आपने देखा कि ड्रोन को मार गिराया गया था, लेकिन उसके ऊपर आईडी 5 किलो की लगी हुई थी, तो वो काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो इसी को लेकर तमाम एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इस समय बना हुआ है। इससे पहले जब पाकिस्तान इस तरह की कोई नापाक हरकतों को अंजाम देता था तो उसे कंट्रोल किया जाता था, चाहे इन्फिल्ट्रेशन हो या सीमा पार से जब वो गोलाबारी करता है। लेकिन ये एक नया हथकंडा पाकिस्तान ने अपनाया है, ड्रोन का पता ही नहीं चलता कि एकदम से ओझल हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं, तो वो टारगेट में नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है अलग अलग हमारे इलाकों की और हथियारों की खेप पहुंचाने का प्रयास जो वो पाकिस्तान कर रहा है। उसके हैंडलर्स यहाँ पर हो सकते हैं, उनके यहाँ पर OGWs हो सकते हैं जिनके तक ये खेप पहुंचनी हो और आगे आतंकवादी को ये सप्लाई करनी हो। तो ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिसे जोड़कर ये ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, चाहे वो हाईवे का इलाका हो या जितने भी रिहायशी इलाके यहाँ पर ये ड्रोन्स देखे जा रहे हैं या जितने भी हमारे संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। डिप्लॉयमेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास ज्यादा कर दी गई है और कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर इस समय पूरा जम्मू कश्मीर है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि देखा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से या फिर इस तरह की साजिश की जा रही है कि सबका ध्यान जो है ड्रोन के जरिए भटकाने की कोशिश की जा रही है और कोई और ही बड़ी साजिश का प्लान जो है वो किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि हमारे जवानों का ध्यान भटकाया जा रहा है, खासतौर पर हमारी जो BSF है उसका ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये इस तरफ इनको डाइवर्ट कर देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास कर रहा हो, पाकिस्तान टनल के माध्यम से टनल खोदने में लगा हो। तो ये सारे एंगल्स हैं। मैं यही आपको कहूंगा कि इस समय काफी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन तमाम इसको लेकर बात करें तो अभी सुरक्षा बल जिस तरह से पूरी तरह से तैनात है, वो हर एक इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या कुछ सुराग हाथ निकलता है। अभी तो फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन इस पुष्टि ड्रोन एक्टिविटीज की जो कर दी है,
जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी ऋषि खजूरिया, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल हो, किस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वो अपनी लगातार साजिश कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि इन ड्रोन के जरिए वो सबका ध्यान जो है भटकाने की कोशिश की जा रही हो और कोई बड़ी साजिश जो है वो रच रहा हो।